अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिस्टेक विजन। तो जैसे हमने एक सेशन स्टार्ट किया होता जिसमें हमने शाफ्ट के बारे में देख चुके हैं और बैरिंग्स भी देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास बैरिंग्स हैं, किस साइज़ के हैं और क्या उसमें आ रहा है। अब आज थर्ड सेशन है और थर्ड सेशन का थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जी बैरिंग माउंटिंग क्या होती है, बैरिंग माउंटिंग क्या है, रिकमेंडेड मेथड्स क्या हैं उसके, फिर उसके बाद गोल्डन रूल्स क्या हैं। और अगर आप इन सवालों को जानते हैं और फेक बैरिंग्स की पहचान कैसे होगी वो भी आप देखेंगे इसमें। और फिर उसके बाद लिमिट्स क्या हैं जी आपके बेरिंग की साइज़ के हिसाब से। जो आप माउंटिंग के मेथड्स देखेंगे जिसमें मैकेनिकल मेथड होता है, हीटिंग मेथड होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मेथड होता है। इनमें जब शाफ्ट फिटिंग हो रही होती है तो किस मेथड के तहत पे किस बैरिंग को हम जो है ना वो फिट करेंगे। और ये और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसमें आप देखेंगे इसमें टेम्परेचर सेटिंग्स कितनी करनी है आपने थर्मल हीटर्स की, और थर्मल हीटर्स बार्स क्या होती हैं और किस साइज़ की होती हैं, ये भी आप सारी आज की वीडियो में देखेंगे। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया। चलें हम माउंटिंग स्टेज पे आ जाते हैं कि हमने बेरिंग को माउंट करना है, फिट करना है हमने। अब बेरिंग को हम लोग फिट कैसे करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। डिफरेंट बेरिंग को फिट करने के 3 रिकमेंडेड तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 मैकेनिकल माउंटिंग, नंबर 2 हॉट माउंटिंग और नंबर 3 हाइड्रोलिक ऑयल पावर। 3 तरीक़ेकार। पहला जो तरीक़ेकार है वो मैकेनिकल माउंटिंग। मैकेनिकल माउंटिंग तो रिकमेंडेड तरीक़ेकार है, लेकिन इसके अंदर जो तरीक़ेकार यूज़ किए जाते हैं वो फिर गलत हो जाते हैं। अब लोग डायरेक्ट हैमरिंग करें वो भी मैकेनिकल माउंटिंग है, किसी ने पाइप ले लिया वो भी मैकेनिकल है, किसी ने वो छेनी वगैरह ले ली वो भी मैकेनिकल है। लेकिन गोल्डन रूल है मैकेनिकल माउंटिंग का, ऑलवेज अप्लाई द माउंटिंग फोर्स ऑन बोथ रिंग, इनर एंड आउटर। जब भी आपने बेरिंग को माउंट करना है, इनर आउटर दोनों के ऊपर इक्वल जो है वो चोट लगनी चाहिए। अगर इक्वल चोट नहीं लगेगी तो बेरिंग, इसलिए इसके अपने एक्सपेरिमेंट किया था, बेरिंग के अंदर एक कैमरा लगा के इनर रिंग को चोट लगाई थी, तो बेरिंग के अंदर जो क्लियरेंस होती है उसकी वजह से बेरिंग ऐसे हिलता है। जब आप चोट लगाते हैं, इवन अगर वो टाइट फिट भी है तब भी वो हल्का सा मूव करता है, जिसकी वजह से बेरिंग इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है, खचक जाता है। कहते हैं ना खचक गया, वो बेरिंग इंटरनली खचक जाता है। जो उसकी रोलिंग एलिमेंट और उसका जो रेस भी होता है उससे बेरिंग जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से बेरिंग की लाइफ जो है। तो गोल्डन रूल है, ऑलवेज अप्लाई द माउंटिंग फोर्स ऑन बोथ रिंग। इसके लिए आपके पास बेरिंग फिटिंग टूल किट है, अगर नहीं थी तो मेरे ख्याल है बाकी मौजूद है। तो वो उसके लिए उसमें क्या होता है कि इनर आउटर दोनों को वो कवर कर रहता है, बेहतरीन उससे आप तो। लेकिन इसकी एक लिमिट है मैकेनिकल माउंटिंग, और वो लिमिट है 55 मिलीमीटर बोर्ड से। अगर आपका बेरिंग 6311 तक का है तो तब तक आप मैकेनिकल माउंटिंग कर सकते हैं 55 शार्प साइज तक। इसके बाद आप लोग बेरिंग को मैकेनिकल माउंटिंग नहीं कर सकते। इससे जो बड़े बेरिंग होते हैं उसको रिकमेंड किया जाता है हॉट माउंटिंग, बेरिंग को हॉट करके। आपके बड़े हैं इसमें बेरिंग इंडक्शन इससे बड़े बेरिंग को आप फिर हॉट माउंटिंग रिकमेंड किया जाता है कि आप बेरिंग को गर्म करके फिट करें। बेरिंग को कितना टेम्परेचर दिया जाता है आप लोग तो यूज़ कर रहे हैं? 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस करते हैं। बड़े बेरिंग है, यानी कि 110 और 100 150 तक रहते हैं। फिलहाल कितने में तक है? बेरिंग को जो हॉट माउंटिंग करते हैं उसके लिए ग्लोबल रूल है, यानी आप कहीं भी चले जाते हैं दुबई वगैरह में भी तो ऊपर एक ग्लोबल रूल इंडक्शन माउंटिंग का यूज़ होता है, और वो है एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ प्लांट प्लस 90 डिग्री सेंटीग्रेड। नेट से ओपन में कुछ शार्ट फिट है वहाँ पे वो चल रही है। एम्बिएंट टेम्परेचर आज के हम देखेंगे लेट से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 प्लस 90 इज इक्वल टू 115। आप उसको टेम्परेचर देंगे और उसको माउंट कर देंगे। अगर 30 हो जाता है 120, 40 हो जाता है 130,
मैक्सिमम बेरिंग की लिमिट जो है वो 150 है, इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर नहीं दे सकते थे। हमारे कोई बैरिंग पे जो 150 पे जो डाउन नहीं हो रही, वो शाफ्ट के साइजेस फिर आप फिर हमने करना वो फिर शाफ्ट के साइजेस आप लोग के ओवर हैं, लेकिन बेरिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो 150 है। इससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर देते हैं, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हम लोगों ने पढ़ी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, जैसे उसको टेम्परेचर देना है वो फैल रहा है। अब जब वो फैल रहा है तो ठंडा होकर वापस अपनी जगह पर भी तो बैठना है। स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचो, वापस आ जाता है। पकड़ के इतना खींच लो, नहीं आएगा वापस, यहाँ पे आके रुक जाएगा, उसकी शक्ल चेंज होगी। बेरिंग को टेम्परेचर देते हैं, वो एक्सपैंड होता है, आप उसको शाफ्ट के ऊपर लेके जाते हैं, वो ठंडा हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। अब वो अपनी जगह पर अगर नहीं आता तो उसके तो जो गोलाई और उसकी जो डिज़ाइन बना है वो तो चेंज हो गया। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 150, इससे ज़्यादा आप बेरिंग पर टेम्परेचर नहीं दे सकते। उससे क्या होता है, बेरिंग एक तो ग्रीस भी उसकी पिघल सकती है, अगर पोलीमाइड केश का है या रबर सील का है तो वो भी डैमेज हो सकती है इंटरनली, वो भी मेल्ट हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 150। मैक्सिमम तो सर 150 है, स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? स्टैंडर्ड लिमिट मैं यही बता रहा हूँ, एम्बिएंट टेम्परेचर प्लस 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सर इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट इससे ऊपर जाएगी, इसके ऊपर डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म हो जाएगा। ओवरऑल एम्बिएंट टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपके प्लांट जो अंदर है उस पर टेम्परेचर रहता है 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 प्लस 90 130 भी आप टेम्परेचर देकर उसको माउंट कर लें। उससे क्या होता है कि आपका जो शाफ्ट होता है वो भी उस 40 के हिसाब से एक्सपैंड हुई होती है। 40 टेम्परेचर पे वो मेंटेन है ना ऑलरेडी, तो उसके ऊपर जो है 90 डिग्री प्लस करेंगे और उसको टेम्परेचर ठीक है। और तीसरा तरीका हाइड्रोलिक का है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता आपके पास। तो टिपर शाफ्ट के ऊपर जो स्लीव के साथ बेरिंग होते हैं उनके लिए प्रॉपर फिर वो प्रेशर होते हैं, इतने प्रेशर के इस्तेमाल। सबसे बेस्ट हीटिंग वाला मेथड लिमिट है, अगर आपके छोटे बेरिंग हैं तो मैकेनिकल माउंटिंग भी ठीक है। जो बड़े बेरिंग है, वैसे हॉट माउंटिंग की जो लिमिट स्टार्ट होती है वो 20 मिलीमीटर बोर साइज से स्टार्ट होती है। जो छोटे बेरिंग है वो भी आप इंडक्शन हीटर पे गर्म करके फिट कर सकते हैं 20 मिलीमीटर बोर साइज से। उसके लिए डिफरेंट बार्स इंडक्शन हीटर के अंदर अवेलेबल हैं, 3 टाइप्स की बार है उसके अंदर। जो छोटी बार है वो मिनिमम 20 मिलीमीटर बोर साइज को जो है वो उसके ऊपर हीटर कर। तो 20 मिलीमीटर से ऑनवर्ड जितने बेरिंग है वो आप हॉट माउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक, माउंटिंग में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। एक और ट्रिक रहती है ना हमारे बंदों को, फिर टेम्परेचर क्या सेट करना है इसका इंडक्शन हीटर का? बता दी 150 मैक्सिमम मैक्सिमम 150 है। लेकिन एक और चीज़ भी है, वहाँ पे मेंशन थी कि जो कुछ दूसरे सप्लायर्स हैं जैसे टिम्कन एनबीएन, उनके बेरिंग नहीं टेम्पर्ड होते इतने टेम्परेचर पे, तो ये एसकेएफ के लिए उन्होंने लिमिट दी और अदरवाइज़ वो उन्होंने 120 to 130 लिमिट दी। ये भी मैं आपको क्लियर करूँ। ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर करें तो हमारा सीलर में बैरिंग लगेगी, वहाँ वैसे ही टेम्परेचर 160 170 180 है। नहीं, वो फिर अंदर उसमें क्या है? वो तो अंदर वर्किंग टेम्परेचर है ना, ये एम्बिएंट टेम्परेचर। उसका एम्बिएंट तो बाय रोड होगा, उसके नहीं, बैरिंग आपने के एम्बिएंट नज़दीक लेना, आप जाएंगे। वो अपने एम्बिएंट लेना है, वो तो अंदर वर्किंग टेम्परेचर है, वो तो 300 भी होता है सीमेंट में, वो तो अपने 300 भी होता है सीमेंट में टेम्परेचर। हमने जो टेम्परेचर लेना है वो एम्बिएंट टेम्परेचर लेना है। सर उसमें उसके जो है टेम्परेचर जब यानी कि 115 या 150 या 170 तक है फॉर एग्जाम्पल, जो बैरिंग काम कर रहा है वो- तो उसके एक्सपेंशन के डायरेक्शन में वो चीज़ आपको कवर करेगी आपकी क्लियरेंस। अगर आपका इतना हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो क्लियरेंस है बेरिंग की वो फिर उसको अकोमोडेट कर रही होगी। हमारे शाफ्ट के साइज से उसका फ़र्क नहीं पड़ना, वो चीज़ फिर आपकी जो बेरिंग इंटरनल क्लियरेंस है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर इतना हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे C2 या C3 का बेरिंग तो नहीं यूज़ होता, वहाँ पे C4 यूज़ होता होगा, वो हाई क्लियरेंस है। वो चीज़ बेरिंग की इंटरनल क्लियरेंस के हवाले है कि जो इंटरनल ज़्यादा टेम्परेचर है वो उसकी वजह है। हमने एम्बिएंट टेम्परेचर लेना है, उसके प्लस में करना है, बाकी इंटरनल छोटे और क्लियरेंस। बड़े का जो आप स्टैंडर्ड बता रहे हैं, छोटा बैरंग हम हीट के ज़रिए अगर लगाते हैं स्टाफ पर, इसी तरह उसके बदले जो बड़ा बैरंग लगाते हैं, इनमें जो स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं 90 प्लस का, छोटे बैरंग पर ये फॉलो करता है? ये तमाम जो बेरिंग का स्टैंडर्ड है हीट का, ये तमाम बेरिंग के लिए, क्योंकि बेरिंग का मटेरियल सेम होता है।
अगर मटेरियल छोटे बेरिंग, ये नहीं है कि छोटे बेरिंग कास्ट आयरन के बड़े स्टील के, बेरिंग का मटेरियल सेम होता है, इसलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल सेम होती हैं। छोटा बेरिंग अगर आप लगाएंगे 130 पर तो वो 30 सेकंड में गर्म होगा शायद, एक आइडिया बता रहा हूँ। बड़ा बेरिंग लगाएंगे आप 130 पर तो वो शायद 2 मिनट 3 मिनट में। ग्रीस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यही मैं आपको बताता हूँ, जो ग्रीस होती है वो मिनिमम जो ग्रीस है वो 120 तक होती है ग्रीस, क्यों 120 तक का टेम्परेचर वो कर सकती है। लेकिन ये वाला टेम्परेचर जो होता है इसके ऊपर इंडक्शन माउंटिंग वाला, ये होता है 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1.5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। तो इतनी जल्दी ग्रीस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर यही टेम्परेचर उसके ऊपर आधा घंटा या 15 मिनट लगा रहा है तो फिर वो मेल्ट कर जाएगी। ये टेम्परेचर होता है एक 30 सेकंड के लिए। जैसे ही वो टेम्परेचर हुआ आपने निकाला, शाफ्ट के ऊपर फिट कर दिया। ये सारी गेम कितने में होगी? 1 मिनट के अंदर अंदर। जैसे आप उसको फिट करेंगे, हीट की प्रॉपर्टी के थ्रू सारी उसकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी शाफ्ट के ऊपर। बेरिंग आपका फ़ौरन 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सर मेरे हिसाब से तो ग्रीस जो है ना उस पर असर पड़ेगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैंने बहुत मैं ये 4 साल जो सेंट्रॉनिक्स में जॉब करता था, पहले जॉब था मैंने सेंट्रॉनिक्स जॉब किया 2007 से लेकर 2010 तक, और बड़े जुगाड़ लगाए मैंने वहाँ पर। उसके बाद मैं 5 साल से, तो ये मैंने करके देखे हैं। ग्रीस के ऊपर टेम्परेचर 120 110 इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ग्रीस शायद हल्की सी निकलना शुरू हो जाती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये सी बात मैं आपको लेके आ रहा था कि जब वो ग्रीस निकलेगी, हल्की सी निकलेगी, तो अंदर क्या रहेगा? वो 150 उसका एक छोटा सा बैरंग है, उसमें हल्की सी इससे पहले नहीं निकलेगी। अगर आप 150 निकलती है। मुझे पता है ना। अब वो ग्रीस की क्वालिटी 2 नंबर होगी, फिर मैं यही कह रहा तो हूँ। ग्रीस का मतलब है कि एक बैरंग आपका स्टैंडर्ड है, एक SKF का बैरंग आ रहा है, आप 2 नंबर ग्रीस डाल के दे रहे हैं। SKF का स्टैंडर्ड बेरिंग, SKF का बेरिंग मैंने अगर यूज़ किया है, मैं आपको इसी बात पर लेके आ रहा था कि इसका मतलब है कि वो ग्रीस जो है 2 नंबर है। अगर वो बेरिंग ग्रीस पिघल रही है ना उसके अंदर 120-30 पर, तो आप बिल्कुल उसको क्लेम कर लेंगे ये बेरिंग। बस इसी बात में आप उसको क्लेम लेके आना। मैं डायरेक्टली SKF ग्लोबल एम्प्लॉय हूँ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं हूँ। बेरिंग को जितना भी काउंटर करना है वो हमारा काम है। अगर बेरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोगों ने, अगर आपको शक है बेरिंग 2 नंबर है तो उसके लिए बहुत से तरीक़ेकार है, पता चल जाएगा बेरिंग 1 नंबर है। बहरहाल क्योंकि हमारे पास पिछले दिनों में ऐसा हुआ है, बैरंग की डब्बी से बैरंग को निकाला गया है, तो देखा गया है कि ये बैरंग जो है क्वालिटी ये जो C3 है, C1 है, C2 है, ये तो बाद का प्रोसेस है ना, ठीक है। या पहले का प्रोसेस जब हमने डिमांड करी, जब हम एक चीज़ मार्केट से अवेलेबल लाते हैं, एक डीलर से लेते हैं जो SKF का, तो वो डब्बी हम खोलते हैं तो उसमें अगर हमें कोई फॉल्ट नज़र आता है तो वो, फॉर एग्जांपल फॉल्ट बताएं, हाँ जी, कोई फॉल्ट बताएं, क्या फॉल्ट नज़र आया मुझे भी बताएं। बेरिंग दिखा दें मुझे, हाँ जी, वो बैरंग हमने स्टोर में दिए थे, मंगवा दें। वो तो उन्होंने बेच दिया। करता हूँ मसला ये है प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी? एक मिनट कि SKF के पुराने डीलर थे ना, यस NBL NLB हाँ, नेशनल लेदर बैंड, नेशनल लेदर बैंड। इनके पास काफ़ी पुराना स्टॉक हो रहा है, पुरानी पैकेजिंग में उधर से बेरिंग आता है, अल्टीमेटली उसका नए बेरिंग आते हैं तो ये बात है। देखें मैं आपको अब हिस्ट्री बताता हूँ। NLB SKF का एक पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था, उसकी जिस तरह आपने कंप्लेन किया ना, आपको खुद से समझ गया कि SKF अब 2 नंबर आना शुरू हो गया। ये कुछ लोगों ने क्या किया, वो कंप्लेन SKF को की हमें की यार ये NLB का बेरिंग है, ये परचेज ऑर्डर, ये इनवॉइस है, ये बेरिंग NLB से है, ये बेरिंग चेक करें। वो देखा तो वो बेरिंग फेक था। इसकी कंप्लेन फिर ग्लोबल जाती है, और अभी तक किसी को नहीं पता। ग्लोबली SKF स्वीडन से टीम आई थी और सुबह NLB के वेयर हाउस के बाहर खड़ी थी जब वो खोलने आए। और जब वो खोलने आए उन्होंने पूरी इंस्पेक्शन की, और उसी दिन NLB की डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल हो गई थी, और अपने इंटरनेट पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल लेटर सबको ईमेल कर दिया। अब अगर NLB से कोई बेरिंग आ जाता है तो वो फेक बेरिंग है, SKF उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। हाँ, अगर आप जो एप्को से इस वक्त बेरिंग ले रहे हैं, एप्को टेक्निकल, इससे कोई फेक बेरिंग आ रहा है या बेरिंग आपको कोई शक पड़ता है कि यार ये बेरिंग फेक है, तो आप SKF को कंप्लेन करें।
हमारे इंजीनियर आएंगे यहाँ पे चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि ये बेरिंग फेक है या ओरिजिनल है। ओरिजिनल बेरिंग उसका एक और तरीक़ेकार है। SKF ने रिसेंटली अभी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। मोबाइल सबके पास पड़े होते हैं एंड्रॉयड वाले, ऐप डाउनलोड करें SKF ऑथेंटिकेट। एक प्रोसेस है, उसके ऊपर बेरिंग की चंद पिक्चर हैं, कुछ बार कोडिंग उन्होंने बताई हुई है, वहाँ से पिक्चर लें भेज दें। विद इन 5 डेज़ जो है वो आपको रिपोर्ट आ जाएगी ये बेरिंग SKF जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन, किस मशीन में, किस प्लांट में, किस जगह बना है, वो सब उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। SKF ऑथेंटिकेट है वेबसाइट, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सर मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ स्टोर से बैलेंस करवाना है, तो हमारे पास तो बेरिंग आती है एक चालू करें एक को हम ये बार कोड देख के चेक करेंगे या बार कोड लगा हुआ तो ऐसे को हुआ ये था कि 6003 का बेरिंग हमें इशू करना है, उसका बोर्ड साइज 16 मिलीमीटर, हालांकि अभी आपको पता है 16 मिलीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर का फ़र्क नहीं है। उसके ऊपर बार कोड भी नहीं था। ये शायद एक लड़का अभी मौजूद नहीं है इमरान, मैं खुद उसके पास लेगी हमने 3 बेरिंग इशू करवाए, तीनों के ऊपर बार कोड नहीं और तीनों का 16 मिलीमीटर, तो फिर हमने गाया के बाद ये डेफिनेटली यूज़ बेरिंग है वो, 16 मिलीमीटर नहीं आ सकता। जो बेरिंग का बोर साइज़ है ये हमेशा माइनस में आता है। 1 मिलीमीटर का 17 होना चाहिए, वो 16 मिलीमीटर का वो बेरिंग जो 2 नंबर का उसके ऊपर बार कोड नहीं था, वो फिर हमने गाया। आपने चेक करवाना था ना कि आया किससे, अगर SKF के डीलर से आया तो फिर हमने उनको बताया था कि आप कंप्लेंट करें, उन्होंने कहा ये 3 बेरिंग है इसकी हमने क्या कंप्लेंट करेंगे, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। काफ़ी सब पुराने की बात है, 1.5-2 साल। चलें। बहरहाल हम लोग माउंटिंग पे थे। माउंटिंग के बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं आज, और वो वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपके नॉलेज में इससे थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उन लोगों को भी सेंड करें जो इनसे रिलेटेड हैं। टेक्नीशियंस हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, मैकेनिकल्स हो गए, और बहुत से ऐसे लोग जो कि मैकेनिक्स हैं, ऑटो मैकेनिक्स हैं, बेरिंग फिटिंग कर रहे होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल मैकेनिक है, वो फिट कर रहा होता है, आप उसे बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं इससे। और बाकी ये है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग आपस में मिलते रहें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक दूसरे को हम ग्रो अप करें और इसी तरह से पाकिस्तान को ग्रो अप करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नए सेशन में।